ये हमारे कस्टमर हैं ऑलरेडी, आशीष जी, इन्होंने प्लॉट इनके हैं, आप इनसे व्यू ले सकते हैं। हाँ, इनके व्यू ले सकते हैं, आज अपना देखने आए हैं प्लॉट का। जी हमने यहाँ पे 200 गज बुक करा रखा है। जी, हमारी भी यही प्लानिंग है कि हम जो है यहाँ पे कॉटेज बनाएंगे। जी एक सेकंड होम का हर आदमी का एक सपना होता है। जी मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ जी 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 और एक सेकंड होम का हर आदमी का एक सपना होता है, तो जी। ये मेरा एक सेकंड होम होगा जी कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ मैं आ सकता हूँ, कुछ छुट्टियाँ सेलिब्रेट कर सकता हूँ। जी। सुभाष जी, एक सवाल आपसे मेरा था कि आप जैसे दिल्ली से आप यहाँ आए हैं, क्या समय लगा, डिस्टेंस के बारे में आपको कैसा लगा, और यहाँ पे आके आपको मैनेजमेंट से कैसा ट्रीटमेंट मिला? आप कंफर्टेबल, मतलब जो आप सेकंड होम ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ कि ये वाकई में आपका सेकंड होम बन सकता है? स्पेशली ये कहते हैं कि भाई आप छोटे शहरों में मत जाए, आप बड़े शहर में ही आप आइए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं। मान लीजिए घर में किसी को कुछ बीमारी हो गई तो वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, वहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, 4-5 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो इसके बारे में आपने मैं कुछ आपको थोड़ा सा कुछ बताना किया चाहता होगा? हूँ। क्या बन रहा है आज? पालक यहाँ से लिए आपने? सामने कैसे है? बहुत लजीज, मतलब मेरे तो शब्द नहीं। खाना मजा आ रहा है। दिल्ली में कहाँ मिलता है इतना फ्रेश कि आप अपने खेत से काट के और फ्रेश बना रहे हो। वंडरफुल, गुड। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि हम लोगों ने इस तरह से रात में कभी हमने शूट किया नहीं है। हम लोग पहली बार शूट कर रहे हैं, और उसके बाद इतना उजाला चारों तरफ और इतनी सारी लाइटें आपने लगा रखी हैं, पूरा सिक्योरिटी, सेफ्टी, इतना कुछ बना रखा है। आप सबसे बड़े टाउनशिप में देखोगे, चारों तरफ से पूरी टाउनशिप की बाउंड्री कर गई, गेटेड टाउनशिप है, 70 एकड़ की टाउनशिप। आप यहाँ पे कितनी भी टाउनशिप देखोगे ना, जी तो चारों तरफ से खुली है, कोई जी। कहीं से घुस जाएगा। जी लेकिन ये पूरी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप है। जी 10 फीट की बाउंड्री वॉल चारों तरफ से कर रखी है, जी। दोनों तरफ से गेट लगा रखा है, गार्ड बिठा रखे हैं। मतलब पूरी जी। टाउनशिप में अगर बिना मेरी परमिशन के इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अभी से है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अभी से है, और आने वाले टाइम में सेफ्टी और सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा, हाईटेक कर देंगे, और हाईटेक कर देंगे। जी। ये गोल्डन रिट्रीट रिजॉर्ट बना रहे हैं पीछे, हमने उसके लिए स्पेशली जगह छोड़ी हुई है। वहाँ पे 21 कॉटेज बना रहे हैं, जी डुप्लेक्स लेके आ रहे हैं जी। वहाँ विला बना रहे हैं उस बेल्ट पे, और ये आगे मंदिर का एरिया चला जाता है। बहुत ये आप ये इस हर उसको हमने ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है, A B C ऐसे करके 3 ब्लॉक वाइज में दिया हुआ है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हर किसी को अपने प्रोजेक्ट में, जैसे फेज 1 में क्लब हाउस मिल गया, फेज 2 में मेडिटेशन सेंटर मिल गया, फेज 3 में रिजॉर्ट मिल गया। तो इस तरह से हमने हर कोई, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे वहाँ क्लब है तो हमें क्या मिला। जी जी। तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये है मंदिर का एलोकेटेड एरिया, ये है, यहाँ पे मंदिर बनेगा। ये 3 साइड ओपन एरिया है जी। मंदिर के लिए। 3 साइड ओपन एरिया दिया है, एक रोड ये हो गई, एक ये हो गया, और एक फ्रंट रोड दिया है जी। यहाँ पे एक शिव मंदिर बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे केदारनाथ मंदिर है, उसी का व्यू प्लांट लिया है, मार्बल व्यू प्लांट वैसे लिया है। अच्छा, मेरी कोशिश है कि उसके जैसा तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी है कि वैसा बने हमारा। बढ़िया, मेरे को लग रहा है कि हर पॉइंट पे जो है पानी का पॉइंट दिया गया है। जी। लोकेशन पे पानी के point हर भी प्लॉट है, के सामने, और प्लॉट के सामने पानी का पॉइंट आपका जो है, सीवर, बिजली, पानी, फ्यूचर में जो है पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। एक ये हमने यहाँ पे ओम कुटीर के नाम से एरिया रखा हुआ है। ओम कुटीर इज अ रुद्राक्ष पार्क, पूरा पार्क ही हमने रुद्राक्ष पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, आप आके देख सकते हैं इसको। इसका नाम ही इसलिए हमने ओम कुटीर रखा हुआ है, रुद्राक्ष ट्री। ओह माय गॉड, रुद्राक्ष ट्री है। आप सारे पेड़ आपको रुद्राक्ष के मिलेंगे जी। ये चारों तरफ से आपको रुद्राक्ष, यहाँ पे पूरा ट्री जो रुद्राक्ष ट्री लगा रहे हैं जी। तो आप ये देख सकते हो कि खाली है, लेकिन आपको ऐसा एक फील हो रहा है, एक फील पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। सर, ये जैसे मैं लाइटें देख रहा हूँ, ये लाइटें सारी की सारी ऐसे लगी हुई है, और 16 लाइटें हैं। ये सारी सोलर लाइटें, 250 सोलर लाइटें पूरी टाउनशिप में हम लगा चुके हैं। मेरा पर्पस ये है कि वाटर को सेव कर रहे हैं। अगर हर कोई बोरिंग कराएगा तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमने वाटर लेवल को सेव करने के लिए हमने क्या किया है कि बोरिंग हमने करा दी है, और हर वाटर पाइपलाइन से सबके प्लॉट के सामने पहुंचा दिया है। वो अपना वाटर स्टोर करे और उसको यूज करे। चंद्र जी की बात बताऊं, वो बहुत ही एग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर के हैं। आप उनसे मिलिएगा। और एक तो यंग है, मतलब 35 साल से ज्यादा की एज नहीं है, और आज के टाइम में 1000 करोड़ की कंपनी को बना चुके हैं। जी। और 14 प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं जी। इसमें से ये इनका 13वां प्रोजेक्ट है। अभी ऋषिकेश, देवप्रयाग में 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए। एक होटल का है,
जी। गोवा में ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है, भोपाल जी। ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है जी। और इसी तरह से इन्होंने काफी डिलीवर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जी। ये हमने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जैसे ई ब्लॉक्स पूरा इंजीनियर्स ब्लॉक्स हैं। ई अच्छा। ब्लॉक्स को हमने ये डी ब्लॉक्स बनाए, जैसे डॉक्टर्स अच्छा। हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं इसमें। ये अच्छा। ब्लॉक्स वाइज हमने इसमें प्लॉट दिए हुए हैं। अच्छा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, जी। इस तरह से हमने ब्लॉक्स को डिवाइड किया हुआ है। जी। ये कॉमन क्लब्स एरिया है, क्लब एरिया बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि स्विमिंग पूल है, कॉमन जी। एरिया है। इसके अंदर अभी तो हम इसको यूज कर रहे जी। हैं, बाद में इसमें बेड वेड जो है वो चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। ये सैंपल रेडी किया है, ऐसा हम बना के देंगे आपको, इसी जी। तरह से विला बना के देंगे। जी। तो आप प्लीज आप एक बार अंदर आइए। श्योर श्योर। ये सर, ये जैसे मैं लाइटें देख रहा हूँ, ये लाइटें सारी की सारी ऐसे लगी हुई है और 16 लाइटें हैं। ये सारी सोलर लाइटें, 250 सोलर लाइटें पूरी टाउनशिप में हम लगा चुके हैं। मेरा जी। पर्पस ये है कि कोई भी अगर अपना घर बनाता है तो ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी एक कंज्यूम करते हैं, तो जो अगर हमें नेचुरल रिसोर्स से हमें लाइट मिल रही है तो उसको हम यूज क्यों ना करें। इसलिए हमने टोटल टाउनशिप में लाइट हो ना हो, आपको रोड पे स्ट्रीट लाइट आपको मिलेंगी। ये सोलर, सारी सोलर से हमने लगा रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने ये जो शॉट जो है, ये पर्टिकुलरली हमने रात के लिए हमने इसको रखा था, इसीलिए ताकि हम आपको ये लाइटों का ये दिखा सके कि यहाँ पे 16 लाइटें लग चुकी हैं ऑलरेडी। अच्छा, हर यहाँ पे हमारी प्लानिंग है इस तरह से। गार्ड रूम यहाँ बनाया, आपके फ्रंट पे गार्ड रूम है, ऐसे हम 10 गार्ड रूम बना रहे हैं, जिसमें क्या है कि जो हर 50 प्लॉट पे आपको गार्ड रूम मिलेंगे, 2-2 गार्ड। उसमें हम डॉग्स का भी प्रोविजन कर रहे हैं, और भी प्लानिंग है। जितने पोल लगेंगे उसमें हमने बॉस के स्पीकर का प्रोविजन कर रहे हैं। मंदिर से आपको एक सुबह शाम आरती की मधुर ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। ये सब हमारी प्लानिंग है। तो जी, ये आपका क्लब हाउस? बिल्कुल। अच्छा, तो ये काफी अच्छा खासा डिजाइन है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आई वुड रियली लाइक टू लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड। ये भी हमने इसको कॉमन में ऐसा बनाया हुआ है जी कि अभी हम पर्सनल यूज में कर रहे हैं, बाद में इसको कॉमन में यूज होगा, जिसमें आप छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी, या आप कोई फंक्शन करना चाहें तो 50-100 लोगों की फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। 50 से 100 लोगों का फंक्शन हो सकता है। नीचे ऊपर मिला करके। ऊपर हम रेस्टोरेंट की प्लानिंग है, ये आप ओपन पूल पार्टी कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग है हमारी, मतलब रनिंग है, मतलब ये तो बन ही चुका है। जी सर, ये क्या जगह है? ये क्लब हाउस का ही एरिया है। ये हम सैंपल बनाया है, इस तरह से बना के देंगे। ये हमारे कस्टमर हैं ऑलरेडी, आशीष जी, इन्होंने प्लॉट इनके हैं। आप इनसे व्यू ले सकते हैं, इनके व्यू ले सकते हैं। आज अपना देखने आए हैं प्लॉट का। काफी अच्छा है, आपने देखा होगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जी। इसका क्लब हाउस है जो एक्सक्लूसिव यहाँ के यूजर्स के लिए। सर, आप यहाँ पे एज अ कस्टमर आए हैं जी, राइट? तो आप अपना रिव्यू दीजिए एज कस्टमर जो है। देखो, मैंने एक्चुअली हरिद्वार पैराडाइज के बारे में काफी कुछ मार्केट में भी सुना था जी। आप आसपास में नियर बाई मैंने प्राइस वाइज भी कंपैरिजन किया है जी। और जैसा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, अथॉरिटी अप्रूव्ड है जी। अगर सड़कों की बात करूँ तो 40-30 फुट का रोड भी है, प्रॉपर चौड़ी सड़कें हैं। जो मेन रोड की हैं 40 फुट की हैं, जो अंदर का है वो 30 फुट का है। तो नॉर्मली आसपास में जो भी रेरा अप्रूव्ड है वो प्राइस वाइज भी बहुत कंफर्टेबल है। आपने पूरा साइट देखा होगा। यहाँ पे भी रिसेंटली जो एज अ बिल्डर जो है बनाना शुरू कर दिया, विला बनाना भी शुरू कर दिया है। वो भी देखा 2-3 कॉटेज बना हुआ है। ये आपका क्लब हाउस बना हुआ है। हमने यहाँ पे 200 गज बुक करा रखा है। हमारी भी यही प्लानिंग है कि हम जो है यहाँ पे कॉटेज बनाएंगे। एक सेकंड होम का हर आदमी का एक सपना होता है। मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ और एक सेकंड होम का हर आदमी का एक सपना होता है। तो ये मेरा एक सेकंड होम होगा। ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ मैं आ सकता हूँ, कुछ छुट्टियां सेलिब्रेट कर सकता हूँ, और यहाँ की एमिनिटीज है सब आपने एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो आजकल स्पेशली ये कहते हैं कि भाई आप छोटे शहरों में मत जाए, आप बड़े शहर में ही आप आइए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं। मान लीजिए घर में किसी को कुछ बीमारी हो गई तो वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, वहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, 4-5 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 600-700 मीटर यहाँ पे मैक्सिमम विद इन अ किलोमीटर
यहाँ पे सारे आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मिलेंगे, एजुकेशन सेक्टर्स बहुत अच्छा है। बाबा रामदेव की यहाँ पे खुद का रेजिडेंट है 500 मीटर के डिफरेंस में। हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है। तो नियर बाई 1.5 किलोमीटर में जितनी बेसिक इम्यूनिटीज है आपको यहाँ पे, यहाँ तक कि आपको यहाँ पे जो सामने आपके अभी तक का तो मेरठ में प्रपोज्ड है मेट्रो, आगे यहाँ पे सामने से मेट्रो जाएगी, तो नियर बाई विद इन अ किलोमीटर आप मेट्रो की फैसिलिटीज भी अवेल कर पाएंगे। अभी पेपरों में जो मेरे को सुनने में आया है कि विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रपोज्ड है, जो इनकमिंग कुछ जो भी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मतलब मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यहाँ भविष्य एज ए इन्वेस्टर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है फॉर द सेकंड टाइम होम ऑल्सो, और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी है कि इन केस अगर कोई सरकमस्टांसेस आती है कि कल को मुझे रीसेल भी करना पड़ता है, तो मुझे लगता है एक अच्छे अप्रिशिएशन के साथ में मैं इसको रीसेल कर सकता हूँ। अदरवाइज तो आप दिल्ली छोड़ के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट आपने क्यों किया, उसका क्या? देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होता क्या कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो उत्तराखंड में आके कहीं पहाड़ों पे बस जाओ। पहाड़ों में भी मुझे थोड़े से चैलेंजेस नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि 2016 में या 13 में बहुत बड़ा फ्लड आया, ये जैसे ये मतलब यहाँ से बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजेस है वहाँ पे, अगर मैं बहुत पहाड़ों पे अंदर अगर चला जाता हूँ तो अभी बेस्ट पार्ट क्या है कि दिट इज वेरी नियर टू हरिद्वार, मतलब जो हरिद्वार में आपका हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी के बिल्कुल नियर में है ये, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर हर की पौड़ी है। यहाँ का जो ओवरऑल एम्बियंस है, ग्रीनरी है, आप आसपास में आप चली जाइए, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। हमारे इटसेल्फ प्रोजेक्ट में जो मैंने हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं इनसे मैंने जो फीडबैक आया कि यहाँ से मतलब ढेर सारे यहाँ पे पेड़ पौधे जो हमें देखने को मिल रहा है, तो एक ग्रीनरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मुझे शायद दिल्ली में नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे फील हो रहा है। एक काइंड ऑफ रिजॉर्ट फील आ रहा है, मतलब हालांकि ये पूरा इंटायर प्रोजेक्ट एज ए रेजिडेंशियल बेट है, बट हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एक थोड़ा सा जो मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे यहाँ लेने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ का जो इन्वेस्टर है ना बेसिकली बाहर का है, तो यहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं आएगी कभी भी। तो बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये है कि यहाँ पे वो नहीं होगा, चांदनी चौक नहीं बसेगा कि वहाँ पे बिल्कुल कंजेक्शन ज्यादा है, कंजेस्टेड ज्यादा है। तो यहाँ के इन्वेस्टर्स है, यहाँ कम रेजिडेंशियल भी कम होंगे और आपको फील वो रिजॉर्ट वाली आएगी। तो आप एक प्लॉट लेके और रिजॉर्ट वाली फील ले रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। जो यूज की चीजें है ना वो आपको ऑर्गेनिक मिल रही है। ऑर्गेनिक का क्या है कि आज की डेट में हर आदमी बीमार है। देखो पोल्यूशन दिल्ली में पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ AQI 400, 450, 500 के आसपास टच करता है। यहाँ AQI आज की डेट में मैं अभी कैलकुलेट किया है 187 है। आज हम जनवरी के 20 तारीख में खड़े हैं 2025 में 187 है। 187 है। दिल्ली में कल AQI 300 के आसपास था, 326 के आसपास था जी। आज जबकि मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे 187 है। जी 187 मैंने। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया है, तो ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, पिछले 20 साल पुराने मित्र हैं। तो इनको मैंने एक रिकमेंड किया है कि हम जहाँ पे हमने प्लॉट लिया उसके नियर बाई में आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक प्लॉट और ले और हम साथ में मिलके जो है अपना बुढ़ापा अच्छा से सेलिब्रेट करें, अपना एक सेकंड होम अच्छे से सेलिब्रेट करें। सुभाष जी, एक सवाल आपसे मेरा था कि आप जैसे दिल्ली से आप यहाँ आए हैं, क्या समय लगा, डिस्टेंस के बारे में आपको कैसा लगा, और यहाँ पे आके आपको मैनेजमेंट से कैसा ट्रीटमेंट मिला? आप कंफर्टेबल, मतलब जो आप सेकंड होम ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ कि ये वाकई में आपका सेकंड होम बन सकता है? देखिए ऐसा है, मैं जब दिल्ली से आया तो मेरे को मतलब मैक्सिमम मैं ये जैसे नहीं उसका आपका ये ना क्या नाम है, देहरादून के लिए जो रोड है दिल्ली से देहरादून के लिए हरिद्वार होते हुए, ये मैक्सिमम मेरे को 2.5 से 3.5 घंटे लगे मेरे को आने में, और काफी अच्छा कंफर्ट लगा कि तो फील मतलब मेरे को वो नहीं हुआ, मतलब एक मतलब वो थकावट महसूस नहीं हुई। इजीली मैं पहुंच गया, गाड़ी में कंफर्ट होके बैठे और मतलब आराम से यहाँ पहुंच गए। और फिर यहाँ आने के बाद मतलब यहाँ की जो मैं एमिनिटीज देखी मेरे को अच्छा लगा, प्लस यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा ट्रीट करता है आपको, बढ़िया। जैसे अभी हम मतलब बैठे, अभी मान लो शाम को बैठे अपन, चाय पिया, कॉफी लिया, जो भी था, स्नैक्स वगैरह लिया साथ में, मतलब बारबेक्यू का हमने अभी जैसे अभी एंजॉयमेंट किया है, साथ में अभी डिनर का रहेगा। तो स्टाफ का काफी अच्छा मतलब बिहेव अच्छा लगा। और प्लस क्या है कि रहने के लिए भी रात को अगर आप रहते हैं
तो अपना कॉटेज में रह सकते हैं। जी। और ये मतलब यहाँ मैं फील किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये जो है ये कस्टमर्स जो हमारे यहाँ पे जो मतलब जो आए हैं इसको लेने के लिए, उनसे बहुत बढ़िया रिव्यूज मिल रहा है। वो कुछ जैसे सुभाष जी हैं, ये नेचुरोपैथी के ये इंस्ट्रक्टर हैं और योगा वगैरह ये कर चुके हैं, कई सारे मेडल्स ले चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनको भी ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत बढ़िया है एक नेचुरल लाइफस्टाइल व्यतीत करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड फीडबैक। तो आप विला देख रहे हैं, इसको समझिए एज ए सैंपल। जो आप ये डोर देख रहे हैं, आप एक बार डोर दिखाइए। ये फ्लैश के डोर हैं, मतलब आपको ये 9 फीट का 8 फीट का डोर लगा रहे हैं। इस तरह की आपको पाइन्स का मास्टर बेडरूम बना के दे रहे हैं। ये आपको मतलब जो भी चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ या बना हुआ एज इट इज आपको विला में बना के दे रहे हैं, चीजें रेडी करके दे रहे हैं। जगुआर की टाइल्स हो गई, जगुआर की फिटिंग हो गई, हैवेल्स की वायर हो गया, आपको डिस्पोजर हो गया, ये सारी चीजें हम आपको लगा करके रेडी करके, आपको वार्डरोब हो गया, ये सब चीज रेडी करके आपको हम दे रहे हैं। तो विला आपको बहुत अच्छा। दूसरी चीज, आपने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई कस्टमर अगर यहाँ आना चाहता है, देखना चाहता है जी, तो वो आके देख सकता है। लेकिन उसका एक ऑप्शन उसके लिए ये होगा, देखिए ये एक तीर्थ स्थान है जी। तीर्थ स्थान में क्या होता है, कई बार लोग आते हैं, गंगा जी नहाते हैं जी और चले जाते हैं, क्योंकि बाहर से हमने काफी पटना से, रांची से और लोकेशन से काफी लोगों ने काम किया है जी, मतलब लिया है प्लॉट यहाँ पे। तो हमने एक ईओआई फॉर्म बनाया है, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर की, मतलब अगर इंटरेस्ट शो करता है अपना तो वो ईओआई फॉर्म फिल करता है। और ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जी। तो अगर वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करता है तो वो हमें 51,000 का एक चेक देता है और उसके आने जाने रहने की सारी सुविधाएं हम करते हैं जी। वो हम उसको यहाँ स्टे दिलाएंगे, हमारा जो फील है, एम्बियंस है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड कराएंगे। वो अपनी प्रॉपर्टी पे रहे और उसको देखे। किसी कारणवश जो हमने बताया, अगर मेरी बातों में कहीं उसको कमी लगती है या उसको कहीं लगता है कि मैंने ये गलत बताया है, तो उसको 100% रिफंडेबल है। उसमें हमने ईओआई फॉर्म में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर कस्टमर कहता नहीं, बिना देखे मैं पेमेंट नहीं करूंगा या हम नहीं कर सकते हैं, तो कस्टमर खुद से आए, हम उसको साइट दिखाएंगे, मोस्ट वेलकम है, यहाँ रुके और उसको सारी जो कॉमन सुविधाएं हैं वो हम आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे जी। लेकिन हम उसको आने जाने की जो सुविधा है वो हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। जी जी जी, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस। बिल्कुल। तो ये था हमारा जो टूर है इसका, हमारे क्लब का और स्विमिंग पूल का, जो कि बहुत ही पॉश है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे विलास जो बन के आएंगे वो किस तरह से बन के आएंगे। अंदर से एक और टूर हमें मिल गया। और साथ में जो हमारे जो अपकमिंग बायर्स हैं, ऐसे 2 बायर्स के साथ हमारी बात हुई है अभी, जो कि काफ़ी खुश हैं और बिल्कुल श्योर हैं कि मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है एक्चुअली यहाँ पे ओपन जिम का प्रोविजन कर रहे हैं। और जितने पोल लगे हुए हैं, सारे पोल पे हमने बॉस के छोटे छोटे स्पीकर डाल रहे हैं जी। जब मंदिर से सुबह शाम आरती होगी या मंत्रोच्चारण होगा तो जैसे उसमें आवाज पूरे एक पॉजिटिव वाइब्स आती रहेंगी जी 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 जी। ये बहुत जरूरी है। लाइटें लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइटें सारी सोलर लाइटें दे रखी हैं। जितना आप नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है उसको यूज करो ना जी। प्रकृति अगर दे रही है जी तो हमें उसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी चंदा जी की बात बताऊं, वो बहुत ही एग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर के हैं। आप उनसे मिलिएगा। और एक तो यंग है, मतलब 35 साल से ज्यादा की एज नहीं है और आज के टाइम में 1000 करोड़ की कंपनी को बना चुके हैं जी जी। और 14 प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं जी। इसमें से ये इनका 13वां प्रोजेक्ट है। अभी ऋषिकेश, देवप्रयाग में 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च है। होटल का है, गोवा में ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है, भोपाल ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है जी। और इसी तरह से इन्होंने काफी डिलीवर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। This looks very nice. Looks very nice. मैं सोचता हूँ कि बिल्डर अगर आपका जो डेवलपर जो है अगर पॉजिटिव रहता है, अगर उसकी मतलब थिंकिंग अच्छी है जी। मेरे को ये लग रहा है कि नेचुरोपैथी से या नेचर प्रेमी है बिल्डर, और वो अगर मान लो फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहे हैं जनता को या अपने क्लाइंट्स को, तो यानी कि वो उससे मतलब रिलेटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लस क्या है कि आज के वातावरण में, आज के भागदौड़ के माहौल में अगर इस तरह की चीजें मिलती है किसी क्लाइंट्स को या मैं ही लेता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई में मैं बहुत बढ़िया एक अच्छे एनवायरनमेंट में मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर में मेरे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा जी। इससे लाइफ भी बढ़ती है जी। और मतलब यहाँ का जो है एनवायरनमेंट का जो है पूरा एक मजा ले सकते हैं लोग जी। बिल्कुल।
आप सबसे बड़े टाउनशिप में देखोगे चारों तरफ से पूरी टाउनशिप की बाउंड्री कर गई, गेटेड टाउनशिप है, 70 जी। एकड़ की टाउनशिप। आप यहाँ पे कितनी भी टाउनशिप देखोगे ना जी। तो चारों तरफ से खुली है, कोई जी। कहीं से घुस जाएगा, जी लेकिन ये पूरी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप है। जी 10 फीट की बाउंड्री वॉल चारों तरफ से कर रखी है, जी। दोनों तरफ से गेट लगा रखा है, गार्ड जी। बिठा रखे हैं, मतलब पूरी जी। टाउनशिप में अगर बिना मेरी परमिशन के इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अभी से है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अभी से है, और आने वाले टाइम में सेफ्टी और सिक्योरिटी को और और बढ़ाया जाएगा, हाईटेक कर देंगे, और हाईटेक कर देंगे। जी ये गोल्डन रिट्रीट रिजॉर्ट बना रहे हैं पीछे, जी। हमने उसके लिए स्पेशली जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पे जी। 21 कॉटेज बना रहे हैं, जी डुप्लेक्स लेके आ रहे हैं, जी वहाँ विला बना रहे हैं उस बेल्ट पे, और ये आगे मंदिर का एरिया चला जाता है। बहुत ये आप ये इस हर उसको हमने ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है, A B C ऐसे करके 3 ब्लॉक वाइज में दिया हुआ जी। है, फेज 1 फेज 2 फेज 3। जी। फेज 1 में हर किसी को अपने प्रोजेक्ट में, जैसे फेज 1 में क्लब हाउस मिल गया, जी। फेज 2 में मेडिटेशन सेंटर मिल गया, जी, फेज जी, 3 जी। में रिजॉर्ट मिल गया। तो इस जी, तरह से हमने हर कोई किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे वहाँ क्लब है तो हमें क्या मिला, जी जी तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। मतलब होच-पोच नहीं है। नहीं, हॉच नहीं है। तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये है मंदिर का एलोकेटेड एरिया, ये है, यहाँ पे मंदिर बनेगा। ये 3 साइड ओपन एरिया है, जी मंदिर के लिए 3 साइड ओपन एरिया दिया है, एक रोड ये हो गई, एक ये हो गया, और एक जी। फ्रंट रोड दिया है। जी यहाँ पे एक शिव मंदिर बना रहे हैं। जी। हमारी कोशिश है कि जैसे केदारनाथ मंदिर है, जी। उसी का व्यू प्लान लिया है, मार्बल व्यू अच्छा, प्लान अच्छा। वैसे ही लिया है। अच्छा मेरी मार्बल। कोशिश है कि उसके जैसा तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश लेकिन फिर हमारी भी है हाँ। कि वैसा बने हमारा। एक वो शिव लुक एंड मंदिर- फील आ जाए वो हाँ, वाला। एक शिव मंदिर यहाँ पे हम बना रहे हैं, जिसमें शिव इस मंदिर। सोसाइटी के लोग कभी जैसे रुद्राभिषेक करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं। जी यहाँ जी पे जी इसलिए एक पंडित हम पूरी सोसाइटी का यहाँ सुबह शाम आरती करेगा, यहाँ पे रहेगा। क्या बात है। वो आरती आपको पूरे सोसाइटी में धीरे धीरे मधुर आवाज में सबको सुनाई जी, पड़ेगी। जी, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम हो, इतनी लाइट साउंड रहेगी कि सबको। वो तो खैर सबके अपने रजामंदी के हाँ, बाद बिल्कुल, उस बिल्कुल, हिसाब से जो है ये उसको इसका उसको मैनेज किया जाएगा। RWA बना दिया है। RWA जी। RWA जैसे recommend करें। RWA बना रेरा का जो RWA बना रखा है हमने, जी। इसका सोसाइटी का बन रखा है। धीरे धीरे जैसे इसकी मेंटेनेंस है सब RWA के पास है, अभी हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट लोगों को इस तरह जी जी उस हिसाब से इलेक्शन वगैरह। दूसरा ये आपका गोल चक्कर यहाँ पे बनाया हुआ है। जी ये आप यहाँ सामने देख सकते हैं, सबसे बड़ा पार्क यहाँ पे दिया हुआ है, जी। बहुत बड़ा पार्क है ये। अच्छा तो ये एरिया उस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक पूरा सबसे बड़ा पार्क है। जी। इस सोसाइटी का ये तीसरा पार्क है। जी। इस पूरी सोसाइटी में हमने 4 बड़े पार्क दिए, 4 बड़े पार्क हैं। 4 बड़े पार्क दिए। इसके बाद पीछे रिजॉर्ट एरिया आ जाता है। जी चलिए रिजॉर्ट एरिया देख लेते हैं। अच्छा ये लगा जो तो बना उसको हुआ है, ये गार्ड रूम बना हुआ है। गार्ड जी। रूम के बाद यहाँ पे 21 कॉटेज बना रहे हैं। अभी आप जी। जिस कॉटेज में रुके हैं, जी सेम कॉटेज ऐसा ही बना के यहाँ पे हम दे रहे हैं। जी आपने गोवा स्टाइल गोवा में देखा होगा कि आगे पूरा गार्डन होता है, बैठने जी। की जगह होती है, जी। टी कॉफी या वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं लोग, जी और वो एक बेडरूम हो गया आपको, उसमें ड्राइंग रूम हो गया, और जी। उसके बाद वहाँ पे बाथरूम और किचन हो गया। जी तो ये 100 गज में 900 स्क्वायर फीट में जी। ये हम बना के दे रहे हैं आपको। 900 स्क्वायर फीट में छोटा सा 400 साढ़े 400 स्क्वायर फीट का एक कॉटेज बना के दे रहे हैं। क्या? आगे पीछे आपको गार्डन होगा, ओपन एरिया होगा। ये कंप्लीट करके दे रहे हैं। ये हम एक ये हमने यहाँ पे ओम कुटीर के नाम से एरिया रखा हुआ जी। है। ओम कुटीर इज द रुद्राक्ष पार्क। पूरा पार्क ही हमने रुद्राक्ष पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा हाँ, आप आके देख सकते हैं इसको। जी जी इसका जी। नाम ही इसलिए हमने ओम कुटीर। तो ये तो रुद्राक्ष पार्क तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं कहीं पे। हाँ जी। यहाँ तक कि ये रुद्राक्ष के जो आप पेड़ हैं वो अभी भी। आप पेड़ देख सकते हैं, रुद्राक्ष के पेड़ हैं। जी अब सारे पेड़ जो हैं आपको रुद्राक्ष, ये जो पेड़ ट्री लगे हुए हैं रुद्राक्ष ट्री है। ये देखिए, this is रुद्राक्ष ट्री, ओह माय ये गॉड। रुद्राक्ष ट्री है। आप सारे पेड़ आपको रुद्राक्ष के मिलेंगे। जी ये चारों तरफ से आपको रुद्राक्ष, यहाँ पे पूरा ट्री जो रुद्राक्ष ट्री लगा रहे हैं। जी तो आप ये देख सकते हैं, ये इसीलिए इस पार्क को पूरा रुद्राक्ष पार्क बनाया है। क्या बात है, दिस ये इज साइड ब्यूटीफुल। साइड में रुद्राक्ष के पेड़ लग जाएंगे आपको। जी 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 बहुत और, बढ़िया। ये लास्ट है हमारा, इसके बाद बाउंड्री बंद है सारी चारों तरफ से। जी तो आप ये देख सकते हो कि खाली है, लेकिन आपको ऐसा एक फील हो रहा है। एक फील पॉजिटिव हाँ वाइब्स आ रही है। हाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं डेफिनेटली। रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष अपने आप में ना वो हाँ। एक पॉजिटिव वो एक बिल्कुल। वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और यहाँ इसीलिए तो शिव बाउंड्री जी देख के- सकते हैं, चारों तरफ से हमने बाउंड्री कर रखी है। जी पूरी टाउनशिप की, ऐसा नहीं है कि कहीं से खुला है, जी ये है कि मतलब 100% आप आज चाहें इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। कोई जी। क्लाइंट इसमें हमसे प्लॉट विला कुछ भी लेता है, जी आए इमीडिएट रजिस्ट्री कराए। जी 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 नहीं रजिस्ट्री के लिए उनको कंप्लीट पेमेंट भी तो करना होगा। हाँ, मतलब जो अपना कोई पेमेंट जो है किसी- हाँ, जो रिक्वायर्ड पेमेंट बिल्कुल, उसके बाद ही। हाँ, हाँ जी रिक्वायर्ड पेमेंट करने के बाद ही रजिस्ट्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि हम लोगों ने इस तरह से रात में कभी हमने शूट किया नहीं है। हम लोग पहली बार शूट कर रहे हैं और उसके बाद इतना उजाला चारों तरफ और इतनी सारी लाइटें आपने लगा रखी हैं, पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी इतना कुछ बना रखा है और एक ऐसा वाइब जैसे आपने बताया कि ओम कुटीर है, यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ होंगे, वहाँ पे मंदिर होगा, मंदिर से एक ये अपने चैंटिंग होगा, तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग मुझे अभी से फील हो रहा है। सो इट्स रियली फैंटास्टिक, इट्स रियली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर द टूर। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो पालक है ये यहीं पे कटा है और यहाँ से काट के इसको जो है पका के हमें दिया गया है। मैं खा के देखता हूँ एक बार। भाई वाह, ये पालक पनीर जो है ना, इसकी बात ही कुछ और है। इट इज मच मोर देन ऑर्गेनिक। क्यों सुभाष जी, क्या कहना है? वेरी फैंटास्टिक, टेस्ट बहुत बढ़िया। मेन क्या है, खाना बनाने में बनाने वाले का भी बड़ा योगदान होता है। इन्होंने दिल से बनाया है, छोटे बहुत दिल से बनाया है, बहुत बढ़िया लगा। तो टेस्ट भी नेचुरल है, वेरी नाइस। आशीष जी, बहुत लजीज, मतलब मेरे तो शब्द नहीं है। इतना मजा आ रहा है। दिल्ली में कहाँ मिलता है इतना फ्रेश कि आप अपने खेत से काट के और फ्रेश बना रहे हो। वंडरफुल एंड गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ का जो हॉस्पिटलाइजेशन है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं, खाना बनाने वाले जो मसाज हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है ऑसम है। ऐसा फील आ रहा था जैसे फील लाइक होम, आप अपने घर में बैठे हो और आपको हर चीज़ बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर जो है अपनापन फील करा के सर्व किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो मुझे भी फील हो रहा है। आप अच्छी तरह से आप फील करके खा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर पे खा रहे हो।